सोचिए जरा, संयुक्त राष्ट्र महासभा का मंच वही जगह जहां सालों से भारत बोलता रहा, मांग करता रहा कि भाई यूएनएससी में सुधार करो, हमें स्थायी सीट दो। लेकिन हर बार एक देश अड़ जाता था और वो था चीन। अब जरा ट्वीट देखिए, इस बार वही चीन कह रहा है भारत सही है, यूएनएससी में सुधार जरूरी है और भारत में उसमें शामिल होना भी जरूरी है। यानी जो अब तक रोड ब्लॉक करता था, आज वही ब्रिज बनकर खड़ा है। क्यों? क्योंकि बैक स्टेज एक और गेम खेला गया। अमेरिका की धरती पर बैठा ब्रिक्स सम्मेलन, भारत ने उनकी कमान संभाली और बाकी देशों के साथ लेकर साफ संदेशा दिया कि ये सिर्फ वॉशिंगटन डीसी और न्यूयॉर्क का वर्ल्ड ऑर्डर नहीं है, ब्रिक्स भी उतना ही मजबूत है। ब्रिक्स के जॉइंट स्टेटमेंट में 20 पॉइंट थे, लेकिन भारत की डिप्लोमेट इसके लिए सबसे गोल्डन पॉइंट रहा नंबर 14। इसमें साफ लिखा गया कि संयुक्त राष्ट्र को सुधारना होगा, परिषद को लोकतांत्रिक और प्रतिनिधि मुल्क बनाना होगा और इसमें भारत और ब्राजील की स्थायी सदस्यता की बात स्थिति दर्ज की गई। यही भारत की डिप्लोमेटिक मास्टर स्ट्रोक है। रूस, चीन, ब्राजील, साउथ अफ्रीका सब मिलकर अब भारत के साथ खड़े हैं। अब जरा सोचिए, कल तक यूएनएससी में भारत की एंट्री पर चीन रोक लगा देता था, आज वही चीन आगे आगे खड़ा है। तो इसका मतलब क्या है? भारत की यूएनएससी में स्थायी सदस्य का रास्ता और साफ, वीटो पावर की संभावना मजबूत और दुनिया के मंच पर भारत की ताकत और ऊंची। तो इस बार न्यूयॉर्क की मीटिंग में असल में चर्चा सिर्फ भारत की थी। कोई भारत की तेल की खरीद पर बात कर रहा था, तो कोई भारत की ताकत की तारीफ कर रहा था और सबसे बड़ा सरप्राइज, भारत और चीन की नज़दीकी। कूटनीति का यही पल है कि जब कहा जाता था कि भारत अब दर्शक नहीं, भारत अब गेम चेंजर है।